नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर को 2 महीने जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट का फैसला, जमानत मंजूर। सरकारी स्कीमों से वायएसआर की छाप खत्म करने की वकालत, वज़रा की 10 रुकनी कमेटी की तजवीज। विजय एम्मा और जगन से माफी न मांगने पर केसीआर को घर में घुसकर मार दूंगा, अब्दुल रहमान अल-अत्ताश की धमकी। और पटनचेरू में एक बैंक के एटीएम से रकम का सरखा, सारिकों की मंसूबाबंद कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। नामपल्ली की माशी जराइम की अदालत ने रियासती वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी को 2 महीने जेल और 5,15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लेकिन बाद में अदालत के जज लक्ष्मण ने रियासती वजीर पार्था सारथी की दरखास्त पर उनकी जमानत को मंजूर करते हुए उन्हें फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। वाज़ेह है कि रियासती वजीर पार्था सारथी पर KPR टेली प्रोडक्ट्स कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर फायज रहने के दौरान फेरा कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में पार्था सारथी पर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था। अदालत की जानिब से समन जारी किए जाने के बावजूद भी पार्था सारथी ने अदालत में हाजिरी नहीं दी थी, जिस पर अदालत ने उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया था। ताहम पार्था सारथी की दरखास्त पर वारंट को पहले वापस ले लिया गया था। रियासत में हुकूमत और कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई वज़रा की 10 रुकनी कमेटी ने सरकारी फलाही स्कीमों पर मौजूद वायएसआर की छाप को बतदरीज खत्म करने की वकालत की है। रियासत में कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ और हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए रियासती वज़रा पर मुश्तमल जो 10 रुकनी कमेटी कायम की गई थी, उसने चारशंबे को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बुनियादी सतह से पार्टी को मजबूत करने के अलावा चीफ मिनिस्टर और सदर PCC के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए साथ साथ नामजद ओहदों पर फौरी तक़र्रुरात किए जाने की सिफारिश की गई है। ये भी पता चला है कि कमेटी ने BC तबके को नुमायां अहमियत देने और कांग्रेस पार्टी की जानिब से अखबार और TV चैनल शुरू करने की भी सिफारिश की है। बताया गया है कि सरकारी स्कीमों पर मौजूद वायएसआर की छाप को बतदरीज खत्म करने के लिए अहम स्कीमों में तब्दीलियां लाने की तजावीज़ पेश की गई हैं। बिलखुसूस आरोग्यश्री स्कीम को हर शहरी के लिए शुरू करने का भी मशवरा दिया गया है। चारशंबे को हुए कमेटी के इजलास में 10 वज़रा के मिंजमले 4 वज़रा T नरसिम्हा रेड्डी, D.K. अरोना, विश्वरूप और C. रामचंद्रया ने शिरकत नहीं की। उधर 10 रुकनी कमेटी के सदर नशीन धर्मा प्रसाद राव ने बताया है कि कमेटी ने अपनी 34 सिफारिशात हुकूमत को पेश की हैं, जबकि 17 तजावीज़ पार्टी को दिखाई गई हैं। मीडिया से बात करते हुए धर्मा प्रसाद राव ने बताया कि कानूनी पेचीदगियों को दूर करते हुए ग्राम पंचायत के इंतखाबात फौरी मुनक़्क़िद करवाने की हुकूमत से सिफारिश की गई है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जितनी भी फलाही स्कीमें हैं, इससे अवाम को वाकिफ करवाना जरूरी है। धर्मा प्रसाद राव ने बताया कि पसमानदा तबकात को दी जाने वाली मुराद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए फलाही प्रोग्रामों को मजीद सहूलत बख्श बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कमेटी ने फेडरेशन को माशी तौर पर मुस्तकम बनाने की भी सिफारिश की है। पार्टी से की गई सिफारिशात से मुतालिक धर्मा प्रसाद राव ने बताया कि पार्टी को बुनियादी सतह से मुस्तकम करने के लिए कांग्रेस ग्राम पंचायत कमेटियों का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नजरियात के अलावा कौमी और इलाकाई जमातों के फ़र्क से नौजवानों को वाकिफ करवाने के लिए इक़दामात किए जाने चाहिए और बताया कि SC, ST, BC और अक़लियतों के एतमाद को बहाल करने के लिए मौसर इक़दामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर ही इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि अवाम का एतमाद हासिल करते हुए अवाम से सताइश हासिल करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अनुबंध संस्थलैन NSUI, INTUC, మైనారిటీ సెల్స్, వెనుకబడిన తరగతి సెల్స్, మహిళా ఇతర విభాగాలు అన్ని అనుబంధ సంఘాలని కూడా
బలోపేతం చేసి తగిన కార్యక్రమాన్ని వారికి ఇవ్వాలని, వారిని ఉత్తేజపరచాలని సిఫార్సు ఇవ్వడం జరిగింది. పార్టీకి నష్టం కలిగించే వారిని గుర్తించి క్రమశిక్షణ చర్యలు అనేవి తప్పకుండా ఉండాలని ఇవ్వడం జరిగింది. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలు సాంప్రదాయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని సమర్థిస్తున్నటువంటి, దశాబ్దాలుగా సమర్థిస్తున్నటువంటి ఈ వర్గాలు వారి విశ్వాసాన్ని మరింత చూరగొనడానికి పార్టీ స్ట్రాటజీని రూపొందించాలని ఇవ్వడం జరిగింది. साबिक वजीर शंकर राव ने कांग्रेस पार्टी और हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई 10 रुकनी वज़रा कमेटी को बेकार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि धर्मेंद्र प्रसाद राव की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी ने सिर्फ टाइम पास किया है। शंकर राव ने रियासती वजीर पार्थ सारथी को मुकामी अदालत की जानिब से सजा सुना जाने पर उनसे इस्तीफा देने का मुतालबा किया। पोलावरम टेंडर पर रियासती वज़रा डी नागेंद्र और मुकेश गौड़ की जानिब से उठाए जा रहे सवालात पर शंकर राव ने कहा कि आखिर अब क्यों दोनों वज़रा पोलावरम टेंडर पर एतराज कर रहे हैं। तेलुगु देशम ने इल्जाम लगा है कि रियासत में जारी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट को तकमील से रोकने के लिए ही रुकावटें पैदा की जा रही हैं। उन्होंने वाज़े किया कि तेलुगु देशम आपाशी प्रोजेक्ट की मुखालिफ नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट्स की आड़ में बदउनवानियों और गैर कानूनी सरगर्मियों की तेलुगु देशम शिद्दत से मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी खुद को शफाफ समझते हैं तो फौरी स्पीकर और तमाम फ्लोरिडर्स के सामने पोलावरम टेंडर की फाइल्स को पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने सोमो कंपनी के साथ तेलुगु देशम कायदीन के ताल्लुकात को लेकर फैलाई जा रही खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए पोलावरम टेंडर को फौरन मनसूख करने का मुतालबा किया। 46,000 కోట్ల రూపాయలతో వాటిని పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. ఆ 26 ప్రాజెక్టులు కాస్త 86 ప్రాజెక్టులుగా పెరిగాయి. 86 ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడానికి ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం, ప్రభుత్వ అంచనాల ప్రకారము 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవసరమవుతుందని చెప్తున్నారు. ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో ఇప్పటి వరకు జలయజ్ఞం పైన దాదాపు 75,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. కానీ రాష్ట్రంలో टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अलहदा तेलंगाना के हामियों के साथ जानिबदाराना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। सिलसिला में वैएसआर कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी की हड़ताल के मौके पर अलहदा तेलंगाना के हामियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर विजय शांति ने वजीर दाखिला से नुमाइंदगी करते हुए शिकायत की। बाद में विजय शांति ने बताया कि चीफ मिनिस्टर सीमा आंध्रा कायदीन का तेलंगाना में सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल कर रहे हैं। इस मौके पर विजय शांति के हमरा टीआरएस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वैएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी के सिरसिल्ला दौरे के दौरान टीआरएस की जानिब से किए गए मजाहरों के खिलाफ वैएसआर कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने बशीरबाग चौराहे पर एहतजाज किया। सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान अल-अत्ताश की क़यादत में किए गए इस एहतजाजी धरने के दौरान केसीआर का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। इस मौके पर अब्दुर्रहमान अल-अत्ताश ने टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना की तहजीब का राग अलापने वाले टीआरएस कायदीन को विजयलक्ष्मी के दौरे के दौरान पुरतशद्दुद मज़ाहरों के लिए शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तशद्दुद कभी भी तेलंगाना तहजीब का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन टीआरएस तशद्दुद को ही फ़रोग़ दे रही है। अल-अत्ताश ने धमकी दी कि अगर केसीआर, जगन और विजयलक्ष्मी से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उन्हें घर में घुस कर मार देंगे। हमारा डिमांड एक ही है, चाहे वो हमारे बीसी भाई हो, एससी भाई हो, एससी भाई हो, ओसी हो या मुसलमान हो, तेलंगाना की संस्कृति ऐसी नहीं है कि किसी पर चप्पल फेंके, वरना तुम्हारे को हैदराबाद में फिरना है। हमारा डिमांड एक ही है, केसीआर बेशरत का माफी मांगना, विजय अम्मा साहिबा से, जगन से और हमारी पार्टी के जो लीडर्स है जिनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद के नताइज केसीआर रोड नंबर 10 पे तुम्हारा घर है, मैं जानता हूं, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा सबसे पहले मैं तुम्हारे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वाक़े नामपल्ली के अहाते में गैर कानूनी तरीके से मंदिर की तामीर को मजलिस की नुमाइंदगी पर रोक दिया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के अहाते में मंदिर की तामीर जारी थी। इस सिलसिले में इत्तला मिलने पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी की हिदायत पर उन्होंने फौरी कलेक्टर से रब्ता करते हुए उन्हें इस वाक़े से वाकिफ करवाया। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सरकारी दफातर में इबादतगाहों की तामीर पर पाबंदी है और चूंकि इस मुकाम पर सड़क की तोसी का काम शुरू होने वाला है,
अगर यहाँ पर मंदिर तामीर होगी तो फिर सड़क की तोसी में मुश्किलात पैदा होंगी, जिससे आवाम को तकालीफ उठानी पड़ेगी। अहमद पाशा कादरी ने पुलिस को सरकारी दफातर में इबादतगाहों की तामीर न किए जाने से मुताल्लिक अहकाम की कॉपी भी हवाले की। भी इसको रोक दिया जाए, पुलिस में भी कंप्लेंट करे। आरटीओ भी यहाँ पर आए हुए हैं, कलेक्टर भेजे, आरटीओ भी पुलिस में कंप्लेंट कर रहे। इस काम को रुका दिया गया है। हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है आपका, उसके बाद मस्जिद नहीं बनाना चाहिए। बनाना है तो कहीं भी अंदर के, लेकिन गवर्नमेंट के आर्डर है, रूल्स है कि सरकारी दफातर के अंदर किसी किस्म के मजहबी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। वो आर्डर की कापी भी मैं बेगम बाजार इंस्पेक्टर को दिया, यहाँ के सेक्रेटरी साहब को दिया। उस रूल्स के तहत तो कतई तौर पे ये बनाने के आर्डर नहीं है और कलेक्टर ने भी वादा किया कि ना नहीं बनेगा। बहरहाल हम चाहते हैं कि हमारी गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे, अमन इत्तेहाद भाईचारा की कायम रहे। ये इलीगल गैर कानूनी कामों को रोकना हमारा काम है, जिससे आवाम को तकलीफ होगी, आवाम को बिला लिहाज मजहब और मिल्लत दुश्वारी होगी। ये रास्ता तोसी होने वाला है, रोड वाइंडिंग होने वाली है। कल के रोज़ यहाँ पर मुश्किलात पेश आएंगी, उसके पेश नज़र इस पर कंप्लेंट देकर इसको रुकाया गया है। शुक्रिया। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले रहते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।